हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और बाकी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सच में बड़ी हालत ख़राब हो रही है। काम भी मतलब अपने घर का काम भी, साफ़ सफाई भी चली रही है, ऊपर से अनाया भी, ऊपर से दोनों बाप बेटी भी, उनका भी, और खाना पीना भी, वीडियोस भी दोनों चैनलों की, और भी मतलब सारा काम साथ साथ में मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे ना इतनी ज़्यादा नींद भरी हुई है मेरे आँखों में कि जहाँ पड़ जाऊँगी, जैसे पड़ जाऊँगी, पंखा चले ना चले, गर्मी हो जो भी हो, वहीं पे नींद आ जाएगी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मैंने अपना हेयर ऑयल किया है अभी, सर धुलूँगी। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जिस दिन से घर से आई हूँ मैंने सिर्फ एक बार बाल कंघी किए हैं। उस दिन से बाल भी कंघी नहीं किए। नहाती हूँ जितना ज़रूरी होता है, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, बस हो गया, इतना ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इतना हो जाता है, मैं सोचती हूँ बस इतना करके पूजा कर लेती हूँ, फिर नाश्ता पानी। नाश्ता एक दिन बनाया है मैंने, डायरेक्ट खाना बनता है, ब्रेड दूध या कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का सा बना लेते हैं, बस इतना ही चल रहा है। और हाँ, मैं वीडियो बना रही थी अभी, जितना भी मतलब छूचक वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो उसी को, उसका जो जो भी आया था, क्या क्या आया है, वो सब कुछ मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो मैं उसी का वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी। उससे पहले मेरी कुछ वीडियो थी, मैंने वो रिकॉर्ड की, क्योंकि अनाया अभी सो रही है। और वो उसको ना उसका वो हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसको फीवर था। वो पूरी रात नहीं सोई, पूरा दिन नहीं सोई, अब जाके वो सोई है। उसको सुलाते ही मैं, ये नहीं है कि आराम करूं या कुछ करूं, फटाक से मैं काम में लग जाती हूँ। फिर सभी माओं का, जो न्यू मॉम्स होती हैं, उनका यही वो होता है कि जब बच्चा सो जाए तुरंत अपने काम में लग जाती है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। और अभी मैंने ये बास्केट बनाई हुई है जिसमें मैं इसके सारे नैपी, जो ये सुसु पोटी के करती है, वो करती रहती हूँ। ये भी वॉश होने हैं, काफ़ी सारे हो चुके हैं, दिन में को 2-3 बार मैं ये कर देती हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे ये वाला रूटीन भी, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही है। तो जी हाँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इन्वर्ट लाइट शायद चली गई। मैं बता रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी कुछ और रिकॉर्ड करना पड़ गया कुछ और। वीडियो आप लोगों को मिलता, देखिए मैं अभी भी अपने काम में लग रही हूँ। अलमारी वलमारी सेट की, और देखिए किस तरीके से ये अलमीरा जो है वो मेरे कपड़ों से भरी है। बैग खाली किया है ना मैंने, तो सारे कपड़े यहाँ पे लगा दिए। ये तो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी जब मेरा पूरा घर सेट हो जाएगा। फ़िलहाल मुद्दे की बात करते हैं कि मैंने अपना छूचक वाला वीडियो जो डाला, अनाया का जो छूचक आया है उसका जो वीडियो डाला है ना, तो ये कोई क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो है कि मैं सफाई दूं या कुछ भी दूं। एक जस्ट अपडेट है ये, अपडेट आप मान लीजिए, अपडेट वीडियो है ये। कि क्योंकि इसमें ना मुझे कुछ बुरा लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, बट मुझे आप लोगों को अपडेट करना था, आप लोगों को बताना था, इसलिए मैं वीडियो, मैंने चेन पहनी हुई थी वो भी निकाल दी, क्योंकि ये हमारी गुड़िया रानी इसको पकड़ के खींचती है, मुझे लगा इसके हाथ में लग जाएगी, तो मैंने निकाल दी। जी हाँ, तो उस वाले वीडियो पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी ननंद को क्यों नहीं बुलवाया, तो आपको उनको भी बुलाना चाहिए था, आप उनको अपने घर क्यों नहीं बुला लेती हैं, आप उनको अपने पास बुला लीजिए। तो सबसे पहली बात तो वो अभी नहीं आ सकती हैं, उनकी जो लीगल प्रोसेस जो चल रहा है उसमें उनको वहीं पे रहना पड़ेगा, वो कहीं भी नहीं जा सकती हैं अभी। फुल प्रोटेक्शन के साथ में वो वहाँ पे रह रही है, और सारी बात ये कि उनको वहाँ पे रहना पड़ेगा अभी, उनको ऐसा बोला गया है जो भी वो हो रहा है। तो पहली बात तो ये होगी कि हम अभी उनको यहाँ कुछ दिन बाद आएंगी। मेरी बात हुई थी जिस दिन उनका मैंने लाइव देखा था, उस दिन मैंने उनको अपनी दोनों बच्चियों की कसम दी थी। मैंने कहा दीदी कहीं नहीं जाना है, सीधा यहाँ पे आ जाओ, बिना कुछ सोचे समझे आप यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने बोला था कि हाँ भाभी मैं आ रही हूँ, पर फिर जब वो आगे गई तो कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ कि उनको वापस वहीं पे जाना पड़ा।
जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं, कमेंट करें कि आप अपने पास बुला लो, आप अपने पास रखो, उनको कुछ दिन अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे रहना आना और उनका मतलब सारी चीज़ें ठीक होना वो बात अलग है। पर जो प्रोसेस चल रहा है, जो लीगल प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो अभी यहाँ पे आके नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए वो अभी नहीं आ रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और कि जो छूचक वाले दिन आपने अपनी सास ससुर को बुलाया, तो आपको उनको भी बुलाना चाहिए था। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि उनकी इस टाइम पे हालत क्या है, मतलब मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ को जो वो अभी चल रहा है। और ये सब सिर्फ हम जानते हैं, वीडियोस के थ्रू सिर्फ आप लोग उतना देख पा रहे हो जितना आपको दिखाया जा रहा है। लोग तो बातें बनाने को तो कुछ भी बना देते हैं, उनके बारे में भी, मेरे बारे में भी, किसी के बारे में भी, जितने भी यूट्यूबर होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, कमेंट करने वाले या फिर जो भी कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं किसी के ऊपर भी, वो भी बातें बनाने वाले कुछ भी बना देते हैं। बस पता उन्हीं को है जो झेल रहा है, जिसके साथ में सारी कंडीशन हो रही है, बस वो जानता है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो रियलिटी है, अगर किसी को देखनी है तो उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, उनके पास जाइए, उनके घर जा कर के उनकी कंडीशन को देखिए, तब शायद कोई भी किसी भी तरीके का जो निगेटिव कमेंट भी करते हैं वो भी नहीं करेंगे, जो उनकी रियलिटी और उनकी कंडीशन इस टाइम पे देख लेंगे। ठीक है। लाइट नहीं है उनके घर में, नहीं है लाइट। कुछ वीडियो उन्होंने डाली थी, कुछ क्लिप पहले की थी, तो उन पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे यहाँ लाइट है और तुम ये इस तरीके की। तो वो कुछ उनकी क्लिप्स पहले की बनाई हुई थी। और हाँ, उनके मायके से जाते हुए ही लाइट नहीं कटी थी। लाइट का प्रोसेस अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर ही हुआ है। जिस दिन अनाया का छूचक आया था उस दिन उनके घर की लाइट कटी है, यानी कि 15 तारीख को 14 को हम आए, 15 तारीख को छूचक आया, 15 तारीख को उनके घर की लाइट कटी है। उसी दिन लाइट नहीं कटी थी जिस दिन वो अपने ससुराल गई थी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि उस दिन की लाइट कटी हुई है, क्लिप्स आगे पीछे नहीं। जी नहीं, 15 तारीख को उनके घर की लाइट कटी है। लाइट भी इसलिए कटी है क्योंकि उनका बिजली का बिल नहीं भरा गया, जिनको बिजली का बिल भरना था वो वहाँ पे नहीं है। तो ये वाली, और मुझे ये लगता है कि किसी की इस हालत को देखकर भी, जो उनकी कंडीशन है, उनकी उस कंडीशन को देखकर भी लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं। तो थोड़ी बहुत पता नहीं क्यों, मतलब हर चीज़ में लोग कमियां ही निकालते हैं। यार कोई अपनी ऐसी वो शेयर कर रहा है, उसके साथ में ऐसा हो रहा है, वो तब वो शेयर कर रहा है। बहुत हिम्मत चाहिए अपनी इस तरीके की लाइफ शेयर करना, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो कि वो दिखा रही हैं और वो सारी बातें अपनी शेयर भी कर रही हैं। काफ़ी टाइम तक छुपा के भी रखी, पर क्या मिल गया छुपाने से भी? कुछ भी नहीं मिला जब डेली वीडियोस डालते हैं। और हाँ, ये भी है कि वो डेली वीडियोस डालती है। भाई डेली वीडियो डालना उनका, वो कुछ भी कहीं भी फ़ोन ले जा कर के, फ़ोन चार्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी फ़ोन चार्ज हो जाता है। गांव में कैसा, पूरे गांव में, सिर्फ उनके घर में लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट है। ठीक है, कहीं भी फ़ोन भी चार्ज होता है और सब कुछ छोड़ के वो फिर भी वीडियो डालती है। ऐसी कंडीशन, मुझे लगता है कि हम सभी को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतना मेंटली टॉर्चर है इस टाइम पे, इतना मेंटली परेशान है। सब कुछ होने के वो उनका अपना पूरा एक व्लॉग डालना है तो वो डालना है, क्योंकि उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो नहीं डालेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात, मुझे ये वाला कमेंट आ रहा था कि आपने तो उनको ये बोला था कि आप हमारा हिस्सा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फिर क्या हुआ? तो जी ये सब कुछ फैमिली की बातें हैं। सब कुछ हमारा जो है हम आज भी देने को तैयार हैं, हम कल भी देने को तैयार हैं। जब वो हमारे पास आके बोल दे कि भैया और भाभी मुझे ये चाहिए, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तो भैया हमारा सब कुछ जो मम्मी पापा हमें देना चाहते हैं, हम आंख बंद करके लिखने को तैयार है, उनको देने को तैयार है। भैया सब कुछ तुम रख लो,
कायरव के लिए हम सब कुछ देने को तैयार हैं, जो मम्मी पापा हमें देंगे। मैं आज ये सब कुछ पब्लिक में बोल रही हूँ, ये सब बातें जो मम्मी पापा हमें देना चाहते हैं हम बिल्कुल तैयार हैं वो सब कुछ उनको देने के लिए, कायरव के लिए, उनके बच्चों के लिए। ये जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, ये इनका पुश्तैनी मकान था। यहाँ जो ये गांव है, जिस गांव में मैं रहती हूँ, यहीं पे मेरी सास आई थी दुल्हन बन के, और यहाँ से 14 साल पहले ये इस गांव को छोड़ करके गए थे दूसरे गांव में, जो कि इनके मामा का गांव है। ये अपने मामा के वहाँ पे रहे थे जा करके। ये जो घर है, ये जो गांव है, ये इनका पुश्तैनी है, ये इनकी जन्म भूमि है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे वो सब कुछ खरीदा हुआ है। इस गांव में भी ज़मीन है, वहाँ पर भी ज़मीन है, और वो जो घर है उसमें भी हमारा वो है, इसमें भी, इन सब मतलब दोनों ही परिवारों का, सभी लोगों का ये भी घर है वो भी घर है। एक जगह हमारा प्लॉट है, एक प्लॉट है जो हमने खुद ने खरीदा है अपनी उससे, एक प्लॉट मेरे बाबा जी का, हमारे बाबा जी का है, जो हमारे दादा ससुर थे उनका है। तो हर एक चीज़ में मैं जो चीज़ें आप लोगों को गिनवा रही हूँ कि समझ में नहीं आता आपका ससुराल कहाँ है, तो मेन ससुराल मेरा ये है। और जहाँ पे मेरे देवर देवरानी, मेरे सास ससुर रहते हैं, वो मेरी सास का मायका है, जहाँ पे उन्होंने जाकर के ज़मीन लिया था, घर लिया था, जहाँ पे सारी फैमिली रहती है। इस गांव को, इस घर को 14 साल पहले सब लोग, मतलब जब इनकी ज़मीन जो है वो हाईवे में आ गई थी, तो सेल करके वहाँ पे चले गए थे, वहाँ पे सारी ज़मीन वमीन ले ली थी। पर इनको अपने गांव में रहना था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। हम मेरठ में नहीं रहे, हम यहाँ पे आ गए। तो हर उसमें जिसमें भी हमारा हिस्सा है, जो बाप का बेटों को मिलता है, हम उस हिस्से को अपनी ननंद को देने को बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। जब वो वहाँ से, अभी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, जिस दिन वो लड़ाई वो नहीं, मतलब उस पर कर पाएंगे और हमारे पास में आ जाएंगे और हमें आके ये बोल देंगी कि अब क्या, तो उस दिन उनके लिए इस घर में, उस घर में, ज़मीन में जितना भी उसका उनका वो है, हमारा जो है वो सब कुछ उनका है। ये हमने सोचा हुआ है। ना हम उनके बच्चों को दर बदर की ठोकरें खाने देंगे और ना ही उन्हें। उनका एक अच्छा सा रहन सहन हम खुद करके देंगे, हमने ये सोचा है। अभी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और मुझे जहाँ तक लगता है जितनी शिद्दत से वो कर रही हैं वो जीतेंगी। जो वो चाहती हैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, वो जीतेंगी। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हर कोई औरत नहीं होती है जितनी स्ट्रॉन्ग वो है। मतलब पूरे कयास उनको वहाँ से निकालने के, जितनी भी परेशान उनको किया जा सकता है पूरा परेशान उनको किया जा रहा है, पर फिर भी वो वहाँ पे डटी हुई हैं, रह रही हैं, सब कुछ कर रही हैं बिना बिजली के, खाना पीना, मतलब हर रोज का रोज पुलिस थानों में चक्कर लगाना, सब कुछ करना, सब कुछ कर रही हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो वो चाहती हैं शायद उनको वो मिल जाएगा। उम्मीद हमारी यही है और चाहते भी हम यही हैं कि जो वो करना चाह रहे, जिसके पीछे वो दिन रात लगी पड़ी है, उनको मिल जाए। नहीं भी मिलता है भाई, उनका घर है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत उनको आने नहीं दी जाएगी। जब वो सब कुछ हो जाएगा तब वो आएंगी, यूट्यूब पे होंगी, सब कुछ आप लोग देखोगे ही। परेशान नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी दुखी नहीं होने देंगे। कहीं ये नहीं होगा कि बेचारी, वो नहीं बनने देंगे, बेचारी नहीं बनने देंगे उनको। तो ये सारी बातें थी और ये बात शुरू वहाँ से हुई थी कि उनको क्यों नहीं बुलाया। तो अभी वो नहीं आ सकती हैं, अभी तो वो कहीं भी नहीं जा सकती हैं, इतना तो आप लोग सोच ही सकते हो। जिनको नहीं पता था शायद अब पता चल गया होगा। और बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी हैं आप लोगों के साथ में। मैं इस वीडियो को एडिट भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही अपलोड करूँगी। एक बार चेक करूँगी, कभी जोश में आके कुछ बातें ऐसी ना बोल दी हूँ, एक बार चेक करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन के सारे आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो छूचक है उसमें क्या क्या आया है, क्योंकि मुझे फिर सारे कपड़े लेकर के जाना है घर, यानी कि मम्मी पापा के पास में।
जहाँ मम्मी पापा मेरे देवर देवरानी रहते हैं वहाँ पे जाना है। उन सबके बच्चों के सबके कपड़े वपड़े लेकर के, तो उससे पहले मैं सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। नींद मुझे आ रही है और वीडियो भी है। और हाँ जी, मुझे ना आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरे दूसरे वाले चैनल पर भी, मेरी मेहनत को, मेरे काम को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो कि हिम्मत है। आप दोनों चैनलों पे वीडियो भी, छोटी बच्ची भी, घर का काम भी, सब कुछ मैनेज कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उस चैनल पर इसी तरीके से अपना प्यार, साथ, सपोर्ट बनाए रखिएगा। कोशिश करेंगे और भी अच्छे से अच्छा हंसी मजाक वाला, फैमिली वाला व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आए। इस पे व्लॉग थोड़े से हटके हो जाते हैं, उस पे व्लॉग थोड़ा सा हटके हो जाएंगे। चलिए भाई, करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए हों। मेरी बात से किसी को भी कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। किसी को भी हर्ट करना या किसी को भी गलत बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ जो मुझे से क्वेश्चन किए गए हैं उनका आंसर मैंने किया है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।